बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 हार की जीत पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि अच्छा व्यवहार गुणों की खान होता है। आज आप अच्छे गुणों को दूसरों के बुरे व्यवहार से बदल सकते हैं। यह कहानी एक घोड़े और बाबा भारती की है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर बहुत आनंद यानी सुख प्राप्त होता था। वह एक माँ को अपने बेटे की तरह और किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर जिस प्रकार प्राप्त होता है। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे। उनके घोड़े के समान सुंदर और बलवान घोड़ा इलाके में कहीं नहीं था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, ज़मीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग दिया था यानी छोड़ दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। प्रतिदिन वे सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जरूर लगाते थे। उस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर लोग थर-थर कांपते थे। खड़क सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आ गए? आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। बहुत प्रशंसा सुनी है आपकी उस घोड़े की, देखने में बहुत सुंदर है, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी घोड़ों के रहने की जगह। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह घोड़े को आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा सुंदर घोड़ा कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब उनकी रात की नींद उड़ गई। वे रात दिन अस्तबल की रखवाली करने में लगे। परंतु कई महीने के बाद बीतने पर भी जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। एक दिन की बात है, बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे